बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम है लॉगरिथम। इसमें लॉगरिथम टॉपिक के अलावा एक और टॉपिक है और वो है साइंटिफिक नोटेशन। हम वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं। ये बहुत प्रॉपर और बहुत कन्वीनियंट मेथड है बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए। साइंस में हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं, जिस तरीके से एज ऑफ द यूनिवर्स, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, या बहुत छोटी वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं, जिस तरीके से मास ऑफ द एटम, साइज़ ऑफ द एटम, साइज़ ऑफ द वायरस। ये तमाम हमारे पास छोटी वैल्यू हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है हाउ वी कैन कन्वर्ट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप जो भी नंबर लिखोगे, इस साइंटिफिक नोटेशन में आप जो भी नंबर लिखोगे वो नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल x है, वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर n। इसमें ये a जो है ये रियल नंबर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन 10 से छोटी होगी। ये वैल्यू 10 से छोटी होगी, 1 होगी या 1 से बड़ी। 10 पावर n, n क्या चीज़ है? n इज़ द पावर। अब ये पावर ऑफ 10 जो n है, ये किस तरह हम हासिल करेंगे और ये a वैल्यू किस तरीके से हासिल करेंगे, इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल देखें। आप 7 8 0 0 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इज़ इक्वल टू, देखिए पॉइंट यहाँ होता है, हम लिखते नहीं हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये 7 8 0 0 जो इस वक्त x है, हम लिखेंगे तो इस पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा 7.8। ये 7.8 अब क्या है? ये a की वैल्यू है, देखें ना, 1 से बड़ी है और 10 से छोटी, मल्टीप्लाई 10। अब हमने ये डिजिट कितने, ये जो हमने पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, ये कितने डिजिट मूव किए? ये 3, तो ऊपर पावर लिखेंगे 3 जो n की वैल्यू है। ये 2 ज़ीरो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि इस 2 ज़ीरो का यहाँ पे अगर आप ना भी लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इन 2 ज़ीरो को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर जो है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ये बड़ी वैल्यू है। अब हम छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 0.00729। अब ये छोटी वैल्यू है, इसमें डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ लेकर जाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, तो इस पॉइंट को हम 7 के बाद लिखेंगे, यानी 7.29। और कितने डिजिट मूव किए? देखें 1 2 3, तो 10 पावर, और क्योंकि अब हमने राइट की तरफ मूव किया है तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। यहाँ पे हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया था तो पावर प्लस आया था। यहाँ पे भी ये जो 7 से पहले के ज़ीरो है, इसको लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। तो ये जो है ये हमारे पास x है, 7.29 ये हमारे पास a है, और ये -3 ये हमारे पास n है। तो इस तरीके से हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया।
अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। 405,000, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है, वो हम लिखते नहीं हैं। अब आपने इसको कितने डिजिट मूव करना है? 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 4.05। 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट मूव किया है, तो आप यहाँ पे 5 लिख लें। इस तरीके से ये 4.05, ये आपके पास a, ये 10 पावर 5 जो है n है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। दूसरा पार्ट जो है उसमें है 1,670,000, पॉइंट यहाँ मौजूद है। हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 के बाद ये पॉइंट लिखना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6। पार्ट 3 में 0.00000039, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब पॉइंट मूव करेगा राइट की तरफ, तो कितने डिजिट मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो ये 3.9 10 रेज़ टू द पावर -7, क्योंकि अब हम राइट की तरफ आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर पावर माइनस में हो तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। जितना बड़ा पावर होगा माइनस में, वो वैल्यू छोटी होगी। अब पार्ट 4 है, वो है 0.00092। कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 9.2 10 रेज़ टू द पावर -4। 2 3 4, 600,000,000,000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 2.346 10 रेज़ टू द पावर 11। 8,904, 0.0000000। तो इस पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9, तो 8.904 10 रेज़ टू द पावर 9। अब एक पार्ट इसमें 8 नंबर पार्ट कर लेते हैं। 7 आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। 0.00000000514। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 5.14 10 रेज़ टू द पावर -10, तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। इसका 9 पार्ट है 0.05 10 रेज़ टू द पावर -3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। पावर में तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे, यानी 5 पॉइंट। और क्योंकि आपने 2 डिजिट मूव किया है राइट की तरफ, तो ये -2 आ जाएगा।
और साथ -3 ये है। तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, -2 और -3 -5। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन है। यहाँ आपकी बुक में पार्ट नंबर 8 में 10 पावर -9 आंसर है। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे ये जो ज़ीरो लिखे हैं ये एक ज़्यादा लिखा है, इस वजह से -10 आया है। अगर आप एक ज़ीरो यहाँ से रिमूव कर लें और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ज़ीरो और एक 0.5 के बाद आएगा, 0.5 के बाद, तो ये हमारे पास 10 पावर -9 आ जाता है। अगर बुक के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन लिखना है तो फिर ये 10 पावर -9, ये यहाँ पे 8 ज़ीरो है, ठीक है। ये वाला ज़ीरो आप हटा सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में है कि राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन, इसे हमें साइंटिफिक से हटाना है। देखें जिस तरीके से हम जितने डिजिट पॉइंट को राइट की तरफ मूव करते थे उतना पावर ऑफ -5 लिखते थे। अब हमने ये -5 यहाँ से हटाना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट को 5 डिजिट अब हम लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 3 है, यहाँ पे 8 है। अब ये पॉइंट 8 के बाहर तो आ गया एक डिजिट। अब 1 2 3 और 4 ज़ीरो लगा लें और यहाँ पे पॉइंट लगा लें। डेसिमल पॉइंट है, ये 5 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया और यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगाते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको लिख सकते हैं। 4.110 रेज़ टू द पावर 6। देखें हम पॉइंट को जब लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं तो जितने डिजिट हम लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं उतना पावर हम 10 के लिखते हैं। अब हम इसको वापस राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमें कितने डिजिट मूव करना है, हमें 6 डिजिट इस पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है। तो देखें ये पॉइंट पहले 1 से क्रॉस करेगा। अब हम और डिजिट हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। एक ये 1 हो गया, इससे डिजिट ने मूव किया, इस ये पॉइंट 1 से आगे आया। अब इसको 6 डिजिट आगे आना है, तो क्योंकि और हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम 5 ज़ीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो अब देखें ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब 6 डिजिट राइट की तरफ मूव हो गया। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ये उसका रिवर्स है। 2.07 10 रेज़ टू द पावर 7। इस पॉइंट को अब हमने 7 डिजिट मूव करना है राइट की तरफ। तो 207 पॉइंट 2 डिजिट तो ये मूव हो गया। अब इसे 5 डिजिट और मूव करना है तो 1 2 3 4 5। क्योंकि हमारे पास और डिजिट नहीं थे तो हमने ज़ीरो लगा के वो कमी पूरी कर ली। 3.15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -6। अब हमने क्योंकि ये -6 है और ये जो पॉइंट है ये डेसिमल जो है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है। अब हम इसको वापस लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे, कितने डिजिट, 6 डिजिट। तो एक तो ये 3 डिजिट हो गया, बाकी 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, ये 5 0 और ये 3, तो ये हमारे पास 6 डिजिट हो गया। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और साथ लिख लें 1 5 और पॉइंट के शुरू में हम एक ज़ीरो भी लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.00000315। 6.27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -10। अब इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ 10 डिजिट्स लेकर जाना है। 2
7 6, ये पॉइंट 6 से आगे आएगा और 9 हमें और डिजिट्स चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो 9 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, एक 0 पॉइंट के आगे लगा लें आप। 5.41 10 raised to the power -8। अब आपने इस डेसिमल पॉइंट को 8 डिजिट मूव करना है लेफ़्ट की तरफ, तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे पॉइंट लगा लें, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 वो है 7.632 10 raised to the power -4। डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। 2 3 6 पॉइंट यहाँ पे है, तो 7 के बाद ये एक जंप लगाया 7 से, फिर 1 2 3, तो ये 4 डिजिट इसने मूव किया लेफ़्ट की तरफ। 9.4 10 raised to the power 5, तो अब ये पॉइंट वापस जाएगा राइट की तरफ, कितने डिजिट 5, तो 9 4, अब ये पॉइंट 4 से एक जंप लगाएगा, तो ये एक डिजिट हो गया और 4 हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। -2.6 10 पावर 9 माइनस, अब ये पॉइंट 6 से जंप लगाएगा तो एक डिजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें 9 डिजिट मूव करना है, तो 8 0 लगा लेंगे, ये 8 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट हमें पता है कि बहुत तेज़ मूव करती हैं, तो अगर लाइट सन की तरफ आती है तो ज़मीन तक आते हुए वो कितना टाइम लेगी। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है, उसको हम डिस्टेंस को s से शो करते हैं, वो 9.3 10 raised to the power 7 माइल्स है। और स्पीड को हम c से शो करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से शो करते हैं, इसको आप v भी लिख सकते हैं, v भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वो कितनी है 1.86 10 raised to the power 5 माइल्स पर सेकेंड। डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो है S = V × T। क्योंकि हमें T फाइंड करना है, तो इस साइड से हम वेलोसिटी को हटा देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय V। तो ये कैंसल, तो T = S/V। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, S की जगह आएगा 9.3 10 raised to the power 7 और V हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 5। अब हम इस 9.3 को 1.86 पे डिवाइड करते हैं। 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86, इससे 5 आता है, ठीक है, इससे हमारे पास 5 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास 10 पावर 7 है, ये 10 पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास 10 पावर -5 हो जाएगा।
इज़ इक्वल टू 5। बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, 7 माइनस 5 से 10 पावर 2। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो फिर क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को हम 2 डिजिट और मूव करेंगे तो ये 500 यानी ये 500 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे देखें टाइम सेकंड में है तो इसका मतलब है कि ये 500 सेकंड्स हैं। 500 सेकंड्स में ये लाइट हमारी ज़मीन तक आती है। अब आप इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 500 को 60 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब इससे ये मिनट बन जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 60, आपके पास आंसर आ रहा है 8.33 मिनट। इसका मतलब है कि सन से हम तक जो लाइट पहुंचती है वो 8.33 मिनट्स में पहुंचती है। 8 मिनट्स तो ये कंप्लीट है। और ये 0.33 जो है 0.33 मिनट्स आपकी बुक वाले ने इसकी सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो 8 मिनट एंड प्लस ये 0.33 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 8 मिनट प्लस 0.33 जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है 19.8 सेकंड, जिसको राउंड करके 20 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइट हमारे पास 8 मिनट और 20 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है।